आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है पेट्रोल यानी निश्चित सांसें। हो सकता है पेट्रोल शब्द से आपको पढ़ने में कुछ, सुनने में कुछ अजीबोगरीब स्थिति लग रही होगी, लेकिन इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझते हुए आपको हमें अपने मिले हुए जीवन का यानी कि स्थूल शरीर का एक विशेष महत्व समझना है, क्योंकि आपका हमारा स्थूल शरीर एक निश्चित सांसें लेके आया है। उन्हीं निश्चित सांसों को ही हमने देखिए आज पेट्रोल की एक स्थिति से दर्शाने जा रहे हैं। देखिए पेट्रोल तो आप और हम अपनी गाड़ी में बार बार खत्म होने से पूर्व ही उसको भरवाते रहते हैं, और ऐसी तो देखिए सुविधा मिली है। लेकिन मनुष्य जीवन पाकर आपको हमें अपनी सांसें बढ़ाने की कोई विशेष ऐसी स्थितियां पेट्रोल जैसे नहीं मिली। देखिए हालांकि हमने कुछ दिन पहले अपने सांसों की एक स्थितियों के ऊपर एक चर्चा ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में रखी थी, जिसमें हमने देखिए तामसी, राजसी, सात्विक और साधक पुरुषों की एक विभिन्न सांसों की स्थितियों पर कुछ वर्णन किया था। और उसी से संबंधित ही किसी भाई बंधु का कोई प्रश्न आया था। हालांकि प्रश्न तो बहुत ही साधारण था और उसका हमने उत्तर भी दे दिया था, लेकिन उत्तर देते देते ही जी पेट्रोल शब्द मेरे मुख से अनायास ही निकला, जिसके फलस्वरूप मुझे आज ये संध्या बेला ज्ञान कक्षा में पेट्रोल यानी निश्चित सांसों के ऊपर एक वीडियो का बनाने की एक मुझे प्रेरणा सी मिली। देखिए जितने सरल शब्दों द्वारा हम शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों को समझ जाते हैं, उतना उतना आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलने की संभावना बढ़ती जाती है। अक्सर एक साधारण विषय को विशेष रूप से देखिए शास्त्रों से एक शिकायत रहती है कि शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान है, वो शाब्दिक ज्ञान ही बहुत ही जटिल है, और इसमें देखिए कोई दो राय भी नहीं है। उन सभी स्थितियों को ही देखिए देखिए आरंभिक ज्ञान तो वेदों का है। अब वेदों में बहुत ही जटिल स्थितियां हैं। इसका एक साधारण मनुष्य को देखिए जब तक वो निरंतर उनका स्वाध्याय नहीं करता, यानी कि परमात्मा को पाने का, जानने का, जब तक आपका मेरा एक फुल टाइम जिसको कहते हैं ना विशेष कर पर जिज्ञासा नहीं होती। देखिए आज इस संसार में एक साधारण मनुष्य की संसार को पाने की यानी कि पांच भोग्य विषयों की गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, इनकी प्राप्ति के लिए ही आपके हमारी विशेष इच्छा होती है। तभी तो हम देखिए अपने परिवार के छोटे छोटे 2.5-3 वर्ष के बच्चों को ही भौतिक शिक्षा लेने के लिए स्कूलों में भेज देते हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि आप और हम जब शिक्षा के क्षेत्र में जीवन के आरंभिक 20, 25, 30 वर्ष शिक्षा में लगा देते हैं, उसका उद्देश्य तो एक ही होता है कि आपको अधिक से अधिक अच्छे पद की एक नौकरी मिले, या आपकी हमारी बुद्धि इतनी विकसित हो कि हम अपने व्यवसाय में अधिक से अधिक धन कमाएं। अच्छी नौकरी या अधिक धन पाने के पीछे एक ही उद्देश्य होता है, संसारी 5 भोग्य विषयों का सुख प्राप्ति करना, उनको भोगना। देखिए इन सभी स्थितियों को आरंभिक स्तर पर हो सकता है मनुष्य थोड़ा अन्यथा में लेता है, लेकिन ये एक सच्चाई है, क्योंकि आपके हमारे जीवन की देखिए आवश्यकताएं हैं। इस बात से तो शास्त्र भी इनकार नहीं करते। इसलिए शास्त्रों में कहा गया ना, सादा जीवन उच्च विचार। सादा जीवन का मतलब ही क्या है कि आपका हमारा रजोगुण एक मर्यादा में रहना चाहिए। सादा जीवन का अभिप्राय स्थूल शरीर की अवस्थाओं की पूर्ति के लिए। लेकिन जब आपकी हमारे जीवन की अवस्थाओं से आगे भोग इच्छाएं, ये गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द की इच्छाएं जगती हैं, उसके लिए फिर हम देखिए अधिक से अधिक धन कमाने के लिए प्रयास करते हैं, और उसी प्रयास में आरंभिक स्तर पे देखिए लाभ की स्थितियां होती हैं। फिर मन में, बुद्धि में लोभ जागृत होता है। ये लोभ जागृत होना ही एक राजसी स्थिति है, और लोभ से कब तामसी वृत्ति जग जाती हैं, मनुष्य को ऐसा बोध नहीं रहता, यानी कि लोभ ही मनुष्य को संग्रह वृत्ति में फिर धकेलता है। ये सभी स्थितियां बहुत ही व्यवहारिक हैं, और विशेष रूप से देखिए कलयुग में आपके हमारे जीवन में प्रवेश कर चुकी है। उसके पीछे का कारण क्या है? आपके हमारे भोग विषय ये 24/7 का रूप धारण कर चुके हैं। 7 दिन 24 घंटे आपका हमारा एक ही चिंतन होता है
कि हम अधिक से अधिक भोग भोगें, और अधिक से अधिक भोग भोगने में देखिए हम अधिक से अधिक स्थूल शरीर के स्तर पर भी भाग दौड़ करते हैं और मन बुद्धि के स्तर पर भी विचारों की योजनाएं बनाते रहते हैं, ताकि आप कम से कम समय में अधिक से अधिक संसार को पालें। देखिए ये दोनों ही स्थितियां, ये मन के स्तर पर जब आपका हमारा चिंतन लोभ और संग्रह वृत्ति का जग जाता है, तो फिर आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये सहज ही अपना जमावड़ा बनाने लगते हैं। और स्थूल शरीर के स्तर पर जो अमर्यादित आपकी हमारी भागदौड़ होती है, देखिए मनुष्य की अवस्थाओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य परिश्रम करना होता है, लेकिन मनुष्य जब अपने जीवन में अधिक से अधिक धन कमाना चाहता है, देखिए शास्त्र या कानून आपको हमें कोई मना नहीं करते, बशर्ते आप कानून का पालन करते हो, शास्त्र के अनुसार विहित कर्म करते हो। लेकिन ये रजोगुण मात्र समय की बर्बादी है। देखिए जब आप समय की बर्बादी को अधिक स्तर पर बर्बाद करते हो, तो निश्चित रूप से आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर देखिए विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। मानसिक स्तर पर भी विभिन्न प्रकार की स्थितियां एक विकराल रूप में, देखिए मानसिक रोग भी आज वर्तमान समय में बढ़ते जा रहे हैं, और स्थूल शरीर के स्तर पर अधिक भोग भोगने के कारण भी आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते जा रहे हैं। आज अस्पतालों की संख्या बढ़ती जा रही है, न्यायालयों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये दोनों ही बढ़ने की स्थितियां, देखिए जब अधिक मनुष्य धन कमाना चाहता है, तो फिर एक विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा की स्थितियों में विभिन्न प्रकार के नीतिगत अनीतिगत कार्य मनुष्य से सहज ही होने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप लड़ाई झगड़े की स्थितियां। एक बार हमने वीडियो बनाई थी ना, लड़ाई झगड़े का जो कारण क्या है, जर जोरू जमीन। आज ये देखिए ना, दो देशों के बीच में पिछले 2.5-3 वर्षों से युद्ध चल रहा है। अब युद्ध में कितना ही जान माल की हानि हो चुकी है। तो ये सभी स्थितियों के पीछे का कारण क्या है? 5 भोग्य विषय, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, और इन्हीं को ही हम सरल शब्दों में देखिए सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता से जोड़ते हैं। अब दो देशों के बीच में देखिए सत्ता की ही लड़ाई है। देश के भीतर भी जो विभिन्न प्रकार की राजनीतिक दलों में जो खींचातानी होती है, उनके पीछे भी कुछ यही स्थितियां होती है। देखिए इन सभी स्थितियों में ही आपके हमारे जो जीवन की स्थूल शरीर के स्तर पर जो एक निश्चित सांसें हैं, वो कमजोर होने लगती हैं। यही ज्ञान की स्थितियां हमने देखिए उस वीडियो विशेष में भी समझाई थी कि तामसिक मनुष्य क्योंकि अनीतिगत कार्य करता है, भयभीत रहता है, तो उसकी सांसें तो बहुत अधिक तेज चलती हैं। और राशि मनुष्य क्योंकि भोगों में लिप्त रहता है, अधिक भागदौड़ करता है, जिसके फलस्वरूप स्थूल शरीर के स्तर पर रोगग्रस्त उसका स्थूल शरीर बनने लगता है। तो ये सभी स्थितियां आपकी हमारी सांसें और तेज करती हैं। ये सभी स्थितियां मनुष्य को सत्वगुण के नीचे ही रखती है, यानी कि तामसी राशि स्थितियों में आपके हमारे जीवन की जो एक निश्चित सांसें हैं, वो जल्दी समाप्त हो जाती हैं। जबकि सात्विक मनुष्य जो अपने जीवन को अनुशासित रखता है, अपने जीवन को एक व्यवस्थित बना के चलता है, गुरु के प्रवचनों को सुनता है, शास्त्रों का स्वाध्याय करता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, यानी कि वो अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करता है, रात को मौनात्मक स्थितियों से भी बचा रहता है। तो फिर ऐसे सात्विक मनुष्यों की एक नियमित दिनचर्या होने के कारण उनकी सांसों की जो स्थितियां हैं, वो भी एक साधारण स्तर पे चलती हैं। और जब मनुष्य साधना करना आरंभ कर देता है, यानी कि संसारी विषयों को, माया के सुखों को भोगने की उसकी इच्छा नहीं होती, तो फिर वो कर्मफल सिद्धांत की परिधि से अपने आप को बाहर निकालता हुआ वो फिर कर्म योग में स्थित हो जाता है। यानी कि कर्म तो करता है, कर्तव्यों का पालन करता है, लेकिन परमात्मा को पाने के लिए योग का मतलब क्या है? जब आत्मा परमात्मा के सम्मुख हो जाती है, परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बन जाता है। देखिए 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म का अभिप्राय सात्विक स्थिति से है। जब सात्विक स्थिति द्वारा आपका हमारा अर्थ और काम मर्यादित रहते हैं, देखिए राशि और तामसिक मनुष्यों के तो ये अर्थ और काम अक्सर बिगड़ जाते हैं, जिसके फलस्वरूप उनका धर्म कमजोर बना रहता है। धर्म कमजोर होने पे फिर उनकी सात्विक स्थिति परमात्मा को पाने के लिए बन नहीं पाती, वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाती। देखिए ये सभी स्थितियां कि आपको हमें भावार्थ समझने, जिनको आज हमने देखिए निश्चित सांसों को हमने एक पेट्रोल की स्थिति से समझाया, क्योंकि
प्रारब्ध में माता के गर्भ में जैसे ही आपका हमारा बीजारोपण होता है, स्थूल शरीर का निर्माण प्रक्रिया आरंभ होती है, तो प्रारब्ध में आप और हम जाति, आयु और भोग लेके आते हैं। देखिए, जाति का अभिप्राय तो विषय जो नहीं निश्चित हो जाते, जो मरते समय तक वही बनी रहती। चाहे आप अच्छे काम करो, चाहे आप बुरे काम करो, चाहे आप साधना करो, जोनी नहीं बदलती। और उसके बाद की क्या स्थिति है? आयु, आयु का अभिप्राय सांसों से है। ये जो हम गाड़ियों में बार बार पेट्रोल भरवाते रहते हैं, जैसे ही खत्म होने वाला होता है, आपको में कुछ सूचित एक संकेत आने लगते हैं कि अब पेट्रोल कम रह गया है, तो आप और हम नया पेट्रोल भरवा लेते हैं, फिर टैंकी फुल कर देते हैं। यानी कि आप अपनी गाड़ी को भगाते रहते हैं। लेकिन ये स्थूल शरीर रूपी गाड़ी की जो निश्चित सांसें हैं, इसके लिए आप और हम नई सांसें ले नहीं सकते। यानी कि जैसे पेट्रोल भरवाते हो, वैसे आप सांसें नई ले नहीं सकते। प्रारब्ध में जितनी भी सांसें हैं, यदि आप सात्विक जीवन व्यतीत करते हो तो आप मिली हुई निश्चित सांसों का उपयोग कर पाते हो। और यदि राजसी तामसी स्थितियों में जीते हो तो आपकी हमारी सांसें सामान्य से भी तेज चलते हुए आपकी हमारी मृत्यु स्थूल शरीर की जल्दी आ जाती है। और जब आप और हम साधना आरंभ करते हैं तो आपकी हमारी सांसें कमजोर चलती हैं, यानी कि आप और हम अधिक समय जीते हैं, यानी कि आपको हमें साधना करने का अधिक समय मिलता है। देखिए, इन सभी स्थितियों को ही मैंने पेट्रोल यानी निश्चित सांसों से जोड़कर समझाया है। यदि इन सभी स्थितियों को आप और हम ज्ञानपूर्वक समझ जाते हैं तो आपके हमारे जीवन में ये जो निश्चित शब्द लिखा है, ये एक सात्विक स्थिति से आप और हम जुड़ जाते हैं। तो फिर उस निश्चित मिली हुई सांसों का आप और हम सदुपयोग करते हैं अपने मिले हुए जीवन में। ये खेल तमाशे मनोरंजन की स्थिति, क्योंकि शास्त्र तो बार बार कहते हैं रजोगुण की उपेक्षा करो। यानी कि ये मनोरंजन की स्थितियाँ, खेल तमाशे की स्थितियाँ या अधिक से अधिक धन बटोरने की स्थितियों से आप और हम थोड़ा दूरी बना लेते हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में मनुष्य का तमोगुण में गिरने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो फिर आपकी बड़ी दिनचर्या व्यवस्थित रहती है, आप गुरु के प्रवचनों को भी सुनते हैं, शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए अपनी दिन में जब राशि स्थितियाँ आती हैं उनमें भी हम एक उचित मर्यादा बनाए रखते हैं, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा तमोगुण में गिरने का प्रश्न ही नहीं उठता। और सात्विक स्थिति जितनी अधिक मजबूत हो जाती है तो फिर धीरे धीरे आपके हमारा जीवन में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां बनने लगती हैं, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल होने लगता है और सार्थक दिशा की ओर चलने लगता है। यानी कि कारण शरीर में शुभ संस्कार बनने लगते हैं, जो कि आपकी हमारी शुद्ध कमाई है। तो इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन की स्थितियों का, सांसों का, स्थूल शरीर का, सूक्ष्म शरीर का सदुपयोग करते हुए आध्यात्मिक उन्नति निरंतर करते रहना चाहिए। इन्हीं सभी स्थितियों को देखिए, आज मैंने पेट्रोल और निश्चित सांसों का एक संबंध जोड़ा है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित कोई बात आपको अच्छी नहीं लगी हो, या कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगी हो, या कही गई बातों पे आपकी कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर या प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। और इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, भावार्थपूर्वक समझने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।